हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार, आइए आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिमूव ऑफ टू रिमूव टू का नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और आज यह रिमूव टू का अंतिम वीडियो है। इसमें हम लोग 3 स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पहला, जब वाक्य में टू के बाद 4 प्लस ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र हो। एक उदाहरण लेते हैं। द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी। इस टू एडवर्ब के बाद जब इस तरह का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो, यहां पर हो सकता है अस, यू, हिम, हर, देम। तो इसका बनाने का नियम है, टू को सो में चेंज कर देंगे, एडजेक्टिव को दैट से टैग कर देंगे। अब पुनः सब्जेक्ट का जो रिपीटेशन करना है उसके लिए यहां ध्यान देना है। इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हुआ, अस का वी करेंगे, यू का यू होगा, हिम का आपका ही होगा, हर का सी हो जाएगा और देम को आप दे के सब्जेक्ट के रूप में रख दें। आइए इसको बना करके देखते हैं। और फिर इज के लिए कैन नॉट और वाज के लिए कुड नॉट का प्रयोग करें और एक उपयुक्त मीनिंग स्वयं रखना है। नॉट सुटेबल मीनिंग का यूज करना है ताकि अर्थ निकल सके। अब देखते हैं इसे बना करके। द बुक इज, टू को हटा के सो कर दिए, कोस्टली यहां पर रख दिए, अब इसको डैट से टैग कर दिए। अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है तो इसी यहां पर जो मी है उसको आई कर दिए। अब वाक्य में इज है तो आप कैन नोट कर दो। और फिर अब किताब कोस्टली है तो क्यों, तो खरीदने में, तो यहां पर एक बाय उपयुक्त मीनिंग का प्रयोग किया गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जब वाक्य में टू मच का जिक्र हो, टू मच का प्रयोग हो। उदाहरण से समझते हैं। इट इज टू मच फॉर मी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसका भी सामान्य सा स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम है, रूल। टू मच को आप सो बैड और सो शॉकिंग में चेंज कर दें। अब वाक्य में इज का प्रयोग है तो कैन नॉट बियर का प्रयोग करना होगा। वाक्य में वाज है तो कुड नॉट बियर का प्रयोग करना होगा। आइए देखते हैं बना करके। इट इज टू मच फॉर मी, कुछ नहीं करना है। इट इज, अब टू को सो में चेंज कर दिए, या सो बैड आसान लग रहा है तो उसको रखें, या सो शॉकिंग को रखें तो सो बैड रख दिए। अब दैट से एडजेक्टिव को टैग कर दिए। अब ये जो ऑब्जेक्टिव केस का है इसी को सब्जेक्टिव केस में करके सब्जेक्ट बनाए। आई कैन नॉट बियर इट। तो आप इस तरह से
इस तरह के तमाम वाक्यों को भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। निगेटिव वर्ड का यूज होता है, निगेटिव वर्ड का यूज होता है। जैसे वाक्य में नोट लगा मिलेगा, उदाहरण से समझते हैं। He is too dishonest not to cheat you। अब टू एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव है और यहां पर यह निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसमें विल का प्रयोग करके आप बनाए। इसका नियम होगा कि सबसे पहले तो आप रूल फर्स्ट का उपयोग करें, यानी टू के जगह पर सो रख दे, एडजेक्टिव को डैट से टैग कर दें और पुनः सब्जेक्ट को रखें। ये रूल फर्स्ट से। अब इधर क्या करना है, जो अगला क्लाउज है जहां चेंज करना है, इसको पॉजिटिव क्लाउज में चेंज कर दें या फिर विल के साथ बनाएं। तो इसके लिए आपको करना होगा ही इज सो डिसऑनेस्ट दैट ही, अब इस नोट को विल में चेंज कर दिए तो हो गया विल चीट यू। तो आप इस तरह से तमाम रिमूव टू के नियम को सीख लिया। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सच मानिए आप किसी भी चैप्टर को एनालिसिस बड़े ही व्यापक और विस्तार पूर्वक करना सीख जाएंगे। थैंक यू।